अग्निपुराण 154वां अध्याय विवाह विषयक बातें। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं अपनी कामनाओं से चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय 3 से, वैश्य 2 से, शूद्र 1 ही स्त्री से विवाह का अधिकार है। जो अपने वर्ण का न हो ऐसी स्त्री के साथ कभी किसी धार्मिक कृत्य में अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अपने समान वर्ण की कन्याओं का विवाह करते समय पति उनका हाथ पकड़ना चाहिए। क्षत्रिय कन्या विवाह ब्राह्मण से होता है तो वह ब्राह्मण का हाथ न लेकर उसके द्वारा पकड़े गए बाण का अग्रभाग अपने हाथ से पकड़े। इसी प्रकार वैश्य कन्या ब्राह्मण से अथवा क्षत्रिय ब्याही जाए तो उसके वर के हाथ में रखा हुआ चाबुक पकड़े। शूद्र कन्या वस्त्र और ग्रहण छोर पकड़े। एक ही बार कन्यादान देना चाहिए। उसका अपहरण करता है वह चोरों के समान दंड पाने का अधिकार है। जो संतान बेचने में आसक्त हो जाता है उसे पाप का कभी उद्धार नहीं होता। कन्यादान, शची योग, शची पूजा, विवाह और चतुर्थी कर्म, इन चारों कर्मों का नाम विवाह है। मनोनीत पति को लापता होने, मरने तथा सन्यासी, नपुंसक और पतित होने पर इन 5 प्रकार की आपत्तियों से वाग्दाता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान है। पति के मरने पर देवर को कन्या देनी चाहिए। वर अथवा कन्या का वरण करने के लिए तीनों पूर्वा, कृतिका, स्वाति और तीनों उत्तरा, रोहिणी ये नक्षत्र सदा शुभ माने गए। परशुराम जी, अपने गोत्र के समान प्रवर उत्पन्न हुई कन्या वरण न करे। पिता से ऊपर की 7 पीढ़ियों के पहले तथा माता के 5 पीढ़ियों के बाद परंपरा उसका जन्म होना चाहिए। उत्तम कुल और अच्छे स्वभाव के सदाचारी वर को घर में बुलाकर उसे कन्या दान देना चाहिए। ब्राह विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ बालक कन्या जनित पुण्य प्रभाव से अपने पूर्वजों के लिए सदा उद्धार कर देता है। वर से एक गाय और एक बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं। जब किसी के मांगने पर उसे कन्या दी जाती है तो प्राजातपत्य विवाह कहलाता है। इससे धर्म की सिद्धि होती है। कीमत लेकर कन्या देना आसुर विवाह है। यह नीच श्रेणी का कृत्य है। वर और कन्या जब स्वेच्छा से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। युद्ध अथवा कन्या में हर लेकर राक्षस विवाह कहलाता है। कन्या को धोखा देकर उड़ा लेना पेच्छास विवाह कहलाता है। विवाह के दिन कुम्हार की मिट्टी, शची और प्रतिमा बनाए जलाशय तट पर उसे गाजे बाजे के साथ पूजा कराकर कन्या घर ले जाना चाहिए। आषाढ़ कार्तिक मास जब भगवान विष्णु शयन करते हो विवाह नहीं करना चाहिए। पौष चैत्र मास में विवाह निषिद्ध है। मंगल के दिन रिक्ता और भद्रा तिथि को विवाह मना है। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हो और चंद्रमा ग्रहण कर लगने वाला हो, लग्न अथवा सूर्य शनिचर मंगल हो तो उसमें व्यपति दोष आ पड़ता है। उसी समय पर विवाह नहीं करना चाहिए। मृगशिरा, मधा, स्वाति और वस्त्र, रोहिणी, तीनों उत्तरामूल और अनुराधा तथा रेवती ये विवाह नक्षत्र है। पुरुषवाची लग्न तथा उसका नवमांश शुभ होता है। लग्न के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें तथा 8वें स्थान में सूर्य शनिचर बुध हो तो 8वें स्थान में मंगल होना अशुभ है। शेष ग्रह में 7वें, 12वें तथा 8वें घर में अशुभ कारक होते हैं। इनमें भी छठे स्थान का शुक्र उत्तम नहीं होता। चतुर्थी कर्म में वैवाहिक नक्षत्र भी करना चाहिए। उससे लग्न में चौथे आदि स्थानों में ग्रह न रहे तो उत्तम है। पर्व का दिन छोड़कर अन्य समय ही स्त्री समागम करे। इसी से सती और शची देवी के आशीर्वाद की सदा प्रसन्नता प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार आग्नेय पुराण में विवाह वेद कथन नामक 154वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।